वही परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लेत सदा शुद्धि सहज दया के धाम जननी जनक सिद्धि प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, उनके चरणों को वंदन करने वाले भक्त भय भंजन असुर कंदन मारुति नंदन पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में अपने मंत्र रूपी पुष्पांजलि को अर्पित करते हुए इस अयोध्या धाम में प्रशिक्षण केंद्र में विराजमान हमारे बड़े भ्राता के स्वरूप श्रीमान नंदलाल भाई साहब उपस्थित, अनेक प्रांतों से उपस्थित हमारे सभी छोटे बड़े भाई, सबको वंदन, सबको प्रणाम, सबको अभिनंदन। आइए, बड़ा ही शुभ अवसर, शारदीय नवरात्रा का समय है। आज कथा के दूसरा दिन है। आइए पहले भावपूर्वक कीर्तन संकीर्तन और तत्पश्चात प्रभु की जैसी कृपा होगी मैं आपको कथा रूपी गंगा में ले जाने का प्रयास करूंगा। श्री राम जय राम जय जय Jai
महाराज की। आइए, हम लोग श्रवण कर रहे थे शिव चरित्र। कथा कहां से प्रारंभ हुई थी? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। प्रयागराज महाकुंभ, भारत के कोने कोने से ऋषि मुनि संत महात्मा आते हैं और पूरे माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पड़ जाते हैं, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। और उसी समय की घटना है। याज्ञवल्क्य जी अंतिम में जब जाने लगते हैं, 1 महीने के बाद में भरद्वाज मुनि उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप रुक जाइए। भरद्वाज मुनि राम जी के बारे में पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कही बुझाई कृपानिधि मोहि। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि राम जी कौन हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे मुनिवर, ऐसे उस संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय पार्वती ने किया तो भगवान भोलेनाथ ने विस्तार पूर्वक कहकर सुनाया था। मैं वही कथा भय उस समय जेहि हेतु जेहि, वो जिस प्रकार से कथा वो हुई थी उस समय आपको बखान करके कहूंगा। जिस कारण से वो कथा हुई थी वो सब कहूंगा। इसी प्रकार से उन्होंने सुनाया कि ये कथा आरंभ कैसे हुआ। भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में, त्रेता युग की घटना है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। ढीला है इसलिए हिलता है। त्रेता युग की घटना है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। असंग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहाँ उत्तराखंड, कहाँ कैलाश पर्वत है और कहाँ अगस्त ऋषि का आश्रम दक्षिण दिशा में है। उतनी लंबी यात्रा करके और भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण के लिए जाते हैं। भगवती सती ने कहा कि प्रभु आप कथा श्रवण के लिए जाते हो लेकिन मेरे को नहीं लिए जाते हो, मैं भी आपके साथ में चलूंगी भगवान की कथा सुनने के लिए। जिज्ञासा प्रकट सती जी करती है और तब भगवान भोलेनाथ उनको भी ले चलते हैं। वहां पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया। क्यों? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल ब्रह्मांड के नायक है भगवान भोलेनाथ, अखिलेश्वर है। ऐसा समझ करके उन्होंने सम्मान किया, आदर किया, व्यास गद्दी में बैठाया, माल्यार्पण किया, चरण धोया। सती को लगने लगा कि ये
जहां हम लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, ये क्या कथा करेगा? जब श्रोता को ही सम्मान कर रहा है, श्रोता को ही माल्यार्पण कर रहा है, ये तो पहले से ही डर रहा है। इसका मतलब बड़े हम लोग हैं और छोटे ये कथाकार महोदय हैं। छोटे लोगों से कथा सुनना ठीक बात नहीं है, और कथा का अनादर किया, कथा ने नहीं सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा को मुनिवर ने बड़ा व्यापक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से कह करके सुनाया। परम सुख मान करके भोलेनाथ ने सुना। कहत सुनत रघुपति गुण दाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कुछ दिन तक वहां रहे। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही संगो अधिकारी पाई। और अंतिम में मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अगस्त जी ने हरि भक्ति के बारे में पूछा तो भगवान भोलेनाथ भक्ति का वरदान देते हैं, दीक्षा देते हैं, और तत्पश्चात वहां से मुनि से विदा मांग करके वहां से साथ में चलते हैं। चलते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आए थे उस समय तो संग सती जग जननी भवानी। सती थी, जगत की माता थी, भवानी थी, दुर्गा थी। लेकिन जब जा रही है तो उस समय सीधे लिख दिया, चले भवन संग। अब जो जा रही है शिव जी के साथ में, वो दक्ष कुमारी है। दक्ष मतलब चतुर होता है। दक्ष मतलब चतुर, चतुर की बेटी। दक्ष राजा की बेटी जा रही है। अब भवानी, दुर्गा और सती महारानी नहीं दिखा, क्योंकि कथा का अनादर किया, उन्होंने कथा श्रवण नहीं किया। जाते जाते उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय वितारत जात हर, कहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान भोलेनाथ सोच रहे थे कि रघुवंश में, सूर्यवंश में भगवान ब्रह्म का अवतार हो चुका है, राम जी का अवतार हो चुका है। पिता के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में आ चुके हैं। उनकी पत्नी का अपहरण हो चुका है। वे इसी दंडक वन में हैं, जिस दंडक वन से हम गुजर रहे हैं। यदि भगवान का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा रहता। आंखें व्याकुल है कि भगवान का दर्शन कैसे हो। कथा तो श्रवण किया, अब दर्शन कैसे? दर्शन की इच्छा जागृत हुई और भगवान सोचने लगे कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान राम जी गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। यदि मैं जाता हूं दर्शन करने के लिए तो सब कोई जान जाएंगे कि भगवान भोलेनाथ जिनको दर्शन करने के लिए आए हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो ब्रह्म हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि दर्शन करना चाहिए। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चाह साचा। भगवान भोलेनाथ के हृदय में दर्शन की लालसा हुई और भगवान राम की भार्या सीता का अपहरण हो चुका था। रावण चुरा करके ले गया था। राम लक्ष्मण खोजते हुए हे सीते हे सीते हे सीते करते हुए जा रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ का दर्शन होता है। भगवान भोलेनाथ ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि जलेऊ मनोज न सावन। जय हो
सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे ऐसे जब प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ करके, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पूरा शरीर आनंदित है, रोमांचित है, बड़ा आनंदित हो रहे हैं। सती सुदशा शंभु कहते, सती सुदशा शंभु कहते, कुल उपजा संदेह से, कुल उपजा संदेह से, कुल उपजा संदेह से। आज भगवान भोलेनाथ के क्रियाकलाप में परिवर्तन हो गया। सती सुदशा शंभु कह देखी, सती जी ने अपने पति भगवान भोलेनाथ की दशा देखती है तो एकदम रोमांचित है, पूरा शरीर प्रफुल्लित है, बड़ा आनंदित है कि आज भगवान का दर्शन हो गया, एकदम खुश है भगवान भोलेनाथ। सती सोचने लगी कि कहीं भगवान भोलेनाथ ज्यादा गांजा तो नहीं पी लिए, क्या हुआ? एक राजकुमार को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। हमारे पतिदेव हमारे भोलेनाथ भी तो शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा तेहि पसुतहि किन्न प्रणामा कही सच्चिदानंद पर धामा। शंकर जी तो भी जगत वंद है, जगत सारी दुनिया उनकी वंदना करती है। शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर असुर सब उनकी पूजा करते हैं, सिर नवाते हैं। और तेहि ने पसुतहि कीन प्रणामा, ये राजा के बेटे को प्रणाम किया। सती सोचने लगती है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर, जाहिन जानत वेद। जो ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म जो व्यापक, जो हर जगह विराजमान है, व्यापक है। बिना परमात्मा के कोई चीज, कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई पदार्थ है ही नहीं। हर जगह परमात्मा विराजमान है, कण कण में निवास करता है। और वो परमात्मा दृष्टिगोचर होगा, वो दिखेगा, वो शरीर धारण करेगा, इसी पर विश्वास नहीं हो रहा था। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, विरज निर्विकार, विरज मतलब माया रहित, वो परमात्मा ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनिह अभेद, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनिह अभेद, जिनका भेद कोई नहीं जानता, जिनका भेद कोई नहीं जानता, सो की देह धर, और वो परमात्मा वो शरीर धारण करेगा ना, ना, सो की देह धर होई नर, मनुष्य होगा। जाहिन जानत वेद, जिनको वेद भी नहीं जानता, वो परमात्मा शरीर धारण करेगा क्या? हाँ, विष्णु जी शरीर धारण करेंगे, इस बारे में उनको खूब पता है। सती ने कहा, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, अब खोजै सो की अज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। लेकिन फिर शंभु गिरा पुनि मृषाल होई। कहा कि भगवान भोलेनाथ की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती है। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय अस संशय मन भय होई नहीं
असंशय मन भयउ अपारा, ऐसा संशय अपार संशय हो गया। थोड़ा मोड़ा संशय नहीं हुआ, थोड़ा बहुत संशय नहीं हुआ, कितना बड़ा संशय हो गया, अपार संशय हुआ। हृदय में किसी प्रकार से ज्ञान नहीं हो रहा था कि ये परमात्मा हो सकता है, जो एकदम रो रहा है, अज्ञानी की तरह रो रहा है। यदि ये परमात्मा होता तो ये जान जाता कि हमारी पत्नी को किसने ले गया, और ये परमात्मा होता तो ये रोता क्या? परमात्मा रोता है क्या? ना, ये परमात्मा का गुण रोना धोना नहीं है। अज्ञानी की तरह खोज रहा है, ये परमात्मा का गुण नहीं हो सकता है। ऐसा अपार संशय हो गया, लेकिन प्रकट रूप से सती कह नहीं रही है, भोले बाबा से कहती नहीं कि मेरे मन में संशय हो गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती तो संशयग्रस्त हो गई, सती तो संशय कर रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी ओर से समझाने का प्रयास किया, कहा कि हे सती, सुनहु सती तब नारी भाऊ, संशय असन धरियउर काऊ। हे सती, तुम्हारी नारी स्वभाव है, तुम बहुत संशय कर रही हो, ऐसे संशय नहीं करना चाहिए। स्त्रियों की स्वभाव क्या है, नारी का स्वभाव क्या है? नारी का स्वभाव पर भगवान भोलेनाथ ने कटाक्ष किया है। स्त्रियों का स्वभाव है बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करना, पेट में धारण करना, ये स्वभाव है। उसके बाद में 9 महीने के बाद में ही वो बच्चा बाहर आता है। भगवान भोलेनाथ कहना चाहता है कि देवी, ये संशय रूपी बच्चा को आप जो पेट में धारण कर रही हो, हृदय में धारण कर रही हो ना, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उर काऊ। संशय असना, संशय को ऐसा अपने हृदय में नहीं धारण करना चाहिए। कैसे? जैसे बच्चा को मां धारण करती है, उस प्रकार से संशय को हृदय में नहीं धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा 9 महीने के बाद तो बाहर आ जाता है, मां को बड़ा आराम मिलता है, मां का भी नया जन्म होता है, बच्चा का भी नया जन्म होता है। लेकिन ये संशय रूपी बच्चा बाहर नहीं आएगा, ये बच्चा मां को ही मार डालेगा। ऐसे संशय को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए, समझाया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हे सती, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए हम लोग गए थे, वही परमात्मा है, लीला कर रहे हैं, वही ब्रह्म है, मनुष्य रूप में है और वही लीला कर रहे हैं। इसलिए उनके विषय में संशय धारण मत करो। लेकिन लाख समझाए, भोलेनाथ ने नहीं समझी। अति संशय, अपार संशय हो गया था ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह अतौगिन जाए परीक्षा लेऊं। यदि तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है तो जा करके तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? बस इतना सुनना था कि सती परीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो गई। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय। प्रतीक्षा कीजिए, भगवान दर्शन देंगे। लेकिन भगवान की
परीक्षा हम लेने जाएं, ये तो हमारी घृष्टता होगी। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है। बोलिए राम कृष्ण भगवान। और सती परीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो गई। भगवान भोलेनाथ से सती ने कहा कि आप भी चलिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, जिसको रोग हुआ है वो जाए, तुम्हें रोग हुआ है, ये कोई जरूरी है कि बुखार तुम्हें आए तो टैबलेट मैं भी खाऊं और तुम भी खाओ? संशय रूपी रोग तो तुम्हें हुआ है ना, तुम जाओ। जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो तो ताऊ की न जाए परीक्षा ले लूं। मतलब एक व्यंग था। जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेते, समझाने पर भी नहीं समझ रही हो तो। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान ने कहा कि तब लगी बैठ रहा बट छाई, जब लगी तुम ए हूं मोहि पाही। मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जाओ तुम परीक्षा ले लो। इतना व्यंग किया महाराज, उन्होंने अकेले भेजा तो भी सती को समझ में नहीं आया और वो सीधे परीक्षा लेने के लिए चली गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं? तो उन्होंने सोचा कि ये तो सीते सीते करते हुए आ ही रहे हैं, पत्नी के वियोग में है, मैं सीता बन जाती हूँ। जा करके बार बार विचार करके वो सीता बन जाती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ सोचने लगते हैं कि यहाँ शंभु असमन अनुमान, अदक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। अब सती का कल्याण नहीं है। परीक्षा लेने के पहले ही भगवान भोलेनाथ ने सती को फेल कर दिया। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, ये तो अब गई काम से। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। दक्ष की बेटी सती का अब कल्याण क्यों नहीं कल्याण है कि मोरे कहे न संशय जाही। मेरे कहने पर यदि इसका संशय नहीं गया तो विधि विपरीत भलाई नहीं। ब्रह्मांड इसके विपरीत है, इसकी भलाई अब होने वाली नहीं है, इसका भला नहीं होगा। और वो भगवान भोलेनाथ बड़े बेचैन हो गए। भगवान भोलेनाथ की चैन की नींद नहीं है। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्या हो रहा है, मन स्थिर नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई तहां जहां प्रभु सुख। हाँ, ऐसा कह करके होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। बोली राम कृष्ण भगवान की। हाँ, मानस में ऐसी पंक्तियां बहुत कुछ हैं जो किसी किसी व्यक्ति को लगता है कि ये पंक्तियां ही व्यक्ति को जीवन से भटका देती है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ये शब्द कहना अच्छा है क्या? जो राम जी ने रच दिया होगा वही होगा, ऐसा कह करके बैठ जाना ये उचित है क्या? उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है। लेकिन ये पंक्तियां किस समय कही गई है, कौन कहा, किसने कहा, किस संदर्भ में ये पंक्तियां कही गई है? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं ना। कब कह रहे हैं? कब कह रहे हैं? जब अनेकों प्रकार से अपनी पत्नी सती को समझा करके हार गए शिव जी। जब आप हार जाओ, आप जब परेशान हो जाओ, आपको लगे कि अब हमसे संभलेगा नहीं, मैं अब न्यूट्रल हो गया, अब नहीं होगा, सब प्रकार से पुरुषार्थ करके थक जाओ और तब कहो कि होई सोई जो राम रचि राखा। ऐसे नहीं, पुरुषार्थ करके, ताकत लगा करके,
बुद्धि लगा करके, दिमाग लगा करके सब कुछ कर लो, और जब नहीं हो तब आप इस भाग्य के भरोसे बैठो तो कल्याण होगा। बोली राम कृष्ण भगवान की। हाँ, वही ही सोई जो राम रचि राखा, ओकर तर्क में कितना तर्क किया जाए। भगवान भोलेनाथ अपने मुखारविंद से ये जो बात कही है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मैंने इतना सती को समझाया, सती नहीं समझी। इसका मतलब कि भगवान ने जो रचना करके रखा होगा वही होगा। और तब व्यक्ति के सत प्रयास के बाद जब काम नहीं होता, काम नहीं बनता, तब हम कहते हैं हे भगवान अब आपके हाथ में। यही बात शिव जी कह रहे हैं कि सब परमात्मा आपकी लीला है, सब आपके हाथ में। अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं इतना समझाया लेकिन नहीं समझे। इसका मतलब विधि विपरीत भलाई नहीं। सती वहां गई जहां राम और लक्ष्मण हे सीते करते हुए आ रही थी। सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। राम जी आए, पहले तो लक्ष्मण ने ही देख लिया कि अरे ये तो भगवती सती है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जान लिए। लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं, राम जी आगे आगे हैं, लेकिन लक्ष्मण जान लिए। लक्ष्मण ने सोचा कोई बात नहीं, हमारे भैया आगे आगे हैं, अब समाधान तो उन्हीं के हाथ में है, वो जो करें। अब राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, जोरी प्रणाम। क्या है? जोरी पानी प्रभु के प्रणाम, 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 पिता समेत दोनों हाथ जोड़ करके भगवान राम भगवती सती को प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़ कर जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामु, पिता समेत लीन मैं दशरथ नंदन राम, माता आपको प्रणाम करता हूं। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, फिर कहा कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेले इस प्रकार से वन में क्यों घूम रही हैं? विपिन अकेले फिरों के ही हेतु। अरे जंगल में बड़े राक्षस राक्षसियां रहती है जो मनुष्य को खा जाया करती हैं, आप अकेले क्यों हैं? सीता को हमने थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दिया, उसको खोजते खोजते घूम रहे हैं और आप भी अकेले पड़ गई हैं। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? इतना सुनना था कि वो संकोच गलानी में गड़ गई, संकोच, लज्जित हो गई, भयभीत हो गई। अरे हमारी चोरी तो पकड़ी गई, अब मैं जाकर के शिव जी को क्या कहूंगी? शिव जी ने बहुत बार मेरे को समझाया, उनकी बातों का अवहेलना करके मैं यहां तक आ गई, अब मैं जाकर के उत्तर क्या दूंगी? संकोच, लज्जित, भयभीत हो गई और जाने लगी। तो भगवान श्री राम को लगा कि इसको असली रूप दिखलाना चाहिए, और जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में ही राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को देखा है सती ने। आगे देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता जा रहे हैं, पीछे लौट करके देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता जा रहे हैं।
जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, जहां देखती है वहां प्रभु विराजमान है। अनेक सिद्ध मुनि देवता सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, अनेक उमा रमा ब्रह्मांडी सब कुछ देखा, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं देखा। राम जी का स्वरूप और दूसरा नहीं देखा। वही राम, वही लक्ष्मण और वही सीता को देखा। क्यों दिखलाया? क्योंकि उनको सत्य का साक्षात्कार कराया कि देवी सती ये हमारी लीला है, वास्तव में सीता का हरण नहीं हुआ है, हम तो लीला कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आप मोहित मत हो, समझाया। सती आंखें बंद करके बैठ जाती है और फिर पुनः आंखें खोलती है तो वहां न राम थे, न लक्ष्मण और न सीता, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। सीधे वहां से सती चली आई शिव जी के पास में। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, अब कहूं सत्य सब बात। समीप सामने गई है। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, कुशल पूछा, क्या हाल समाचार है? आप परीक्षा लेने के लिए गई थी, कैसे परीक्षा आपने लिया? लीन परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से परीक्षा लिया? लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सच सच बताना, झूठ मत बताना। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो पहले ही हम लोग सचेत कर देते हैं, देखो जी मोहित तुम बड़े झूठे हो, सच सच बोलना। शिव जी ने संकेत में कहा कि सती तुम झूठ बोलती हो, अभी झूठ मत बोलना, सच बोलना, कहूं सत्य सब बात। लेकिन भावी बस होनहार बस झूठ ही बोल देती है। कहती है कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, प्रणाम तुम्हारी। हे गोसाई, मैं कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया। तो क्यों गई थी? कहा कि मैं तो प्रणाम करने गई थी। उस समय मैं प्रणाम नहीं किया था, आपने किया था, उसमें मैं नहीं की। किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारी ही नाई मतलब तुम्हारे ही तरह, आपके ही तरह मैंने भी प्रणाम किया। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये तो हो नहीं सकता। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोगिन चरित सब जाना। ध्यान में देखा तो सब चरित्र जान गए। परम पुनीतन जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। सती परम पवित्र है, कैसे त्यागूं? प्रेम करने में पाप है, कैसे करूं? ये तो हमारी मां का स्वरूप बनाई है, सीता का स्वरूप बनाई है। अब कैसे इसको पत्नी रूप में अंगीकार करूं, कैसे स्वीकार करूं? दुविधा में पड़ गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन
मन में संकल्प कर लिया कि इस शरीर से पति और पत्नी के रूप में सती से अब भेंट नहीं होगा। ऐसा कह करके जाने लगे। आकाशवाणी हुई कि हे भगवान भोलेनाथ, आपके समान ऐसा संकल्प करने वाला कोई इस मृत्यु लोक में पृथ्वी में नहीं है। आपके समान भक्त कौन हो सकता है जो इतना बड़ा संकल्प ले सकता है, सती जैसी स्त्री को त्याग सकता है इतनी सी छोटी सी गलती के कारण। आकाशवाणी सती सुनती है। सती पूछने लगती है कि किन्ह पकवन पन कहूं कृपाला, हे कृपालु आपने क्या प्रण किया, सच सच बताइए। हम चाहे झूठ बोलते रहे लेकिन आप सच बताइए। आप बताइए क्या आपने प्रण किया। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब दे देते कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तब क्या होता। सती अत्यंत दुखी होती, बहुत दुख होता, बहुत दुख होता, बहुत दुख होता। इसलिए कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, कोई बातचीत नहीं किया और वहां से सीधे आ गए कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में आ करके और याद करके तप में बैठ गए। सती अकेले उस कैलाश पर्वत में रहने लगी। जिस घर में दो ही पति पत्नी हो और अनबन चल रहा हो और उसमें भी पति तप में चला जाए तो क्या होगा। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही। अत्यंत सोच है। अकेले आज सती कैलाश पर्वत में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ तपस्या में चले गए। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही। और मर मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। इसी प्रकार से हेल्प करते रहे। हाँ, मारा मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही। मर मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। कोई नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। हमारे घर में छोटी मोटी भी बात हो जाए ना तो पड़ोस वाले जान जाते हैं। आज पति पत्नी में खटपट हो रहा है। कल भी हुआ था, 4 दिन के पहले भी हुआ था। अरे इन सब तो लड़ते रहते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ इतना बड़ा संकल्प किया लेकिन कोई नहीं जानता। सती भी समझ गई कि भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। जल पर सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भली। बिलक होई रस जाई कपट खटाई परत। जल पर सरिस बिकाई। दूध में यदि जल मिला दो, 1 किलो दूध में 1 किलो भी जल मिला दो तो भी वो दूध का रेट ही, दूध का भाव ही बिकेगा। लेकिन उसमें नींबू निचोड़ दो 1, तब क्या होगा। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसे ही नाजुक होता है। बीच में कहीं कपट रूपी खटाई पड़ जाती है ना तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की और सुत हनुमान की। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही। मर मन को जान कछु
कोई नहीं, इस मर्म को, इस झगड़े को कोई नहीं जानता था। जानता था क्या? कोई नहीं। जुग सम दिवस सिराही, नित नव सोच सती उर भारा। अब कब जई हम दुख सागर पारा। इस दुख के सागर से मैं पार कब जाऊंगी? प्रतिदिन नया नया चिंता, नया नया चिंताएं, नई नई सोच। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, अपनी पति वचन मृषा करि जाना। मैंने राम जी का अपमान किया, फिर अपने पतिदेव को वचनों पर विश्वास नहीं किया। ये सब हमने किया, इसका फल तो विधाता ने हमको दिया, भरपूर दिया। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब भगवान हमको जीवित रख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ के विमुख होकर के जीवित रहना अच्छी बात नहीं है। हे प्रभु, आप यदि दीन दयाल कहते हैं तो ये शरीर मेरा छूट जाए। अब मैं भगवान से अलग होकर के, अपने पतिदेव से अलग होकर के ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती, ऐसा प्रार्थना कर रही है। और उस प्रार्थना को भगवान सुन लेते हैं। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाश। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बारी। इस प्रकार से बीत रहा था समय, अत्यंत दारुण दुख से बीत रहा था। 87,000 वर्ष बीत गए और समाधि खुली। राम 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 का स्मरण किया है भगवान भोलेनाथ। सती समझ जाती है कि भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली है। जा करके जाई शंभु पद वंदन की नाम, जा करके वंदना करती है, प्रणाम दंडवत करती है। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने भगवान भोलेनाथ ने आसन दिया और फिर कथा शुरू हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज जी, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ये कथा किस लिए? व्यथा को मिटाने के लिए। भगवान भोलेनाथ सती के व्यथा को मिटाना चाहते हैं। आगे आसन दे दिया और कथा कहने लगे। भगवान भोलेनाथ कथा कहने लगे, लेकिन कथा में मन कैसे लगे? मन लग नहीं रहा था। जिस समय भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे थे, उसी समय की घटना है। सती के पिताजी दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने योग्य समझा और प्रजापति बना दिया उनको। और तब वो फूले नहीं समाया था, वो यज्ञ करने लगा। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद, यज्ञ करने लगा। यज्ञ करने लगा तो उसने सबको न्योता भेजा, सबके यहाँ पत्र भेजा, सबके यहाँ फोन लगाया, जितने रिश्तेदार थे सबको बुलाया। लेकिन भगवान भोलेनाथ और सती को ना निमंत्रण दिया, ना फोन किया और न चिट्ठी पाती भेजा, नहीं बुलाया।
उसी समय आकाश मार्ग से उसी हरिद्वार में कनखल में यज्ञ हो रहा था। सभी देवता देवी अपने अपने वाहनों को सजा करके और उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। आकाश मार्ग से गीत गाते हुए जा रहे थे। तब सती का ध्यान तो कथा में था नहीं, ऊपर देखने लगी कि वे गाते बजाते कहाँ जा रहे हैं, देव सुंदरियां कहाँ जा रही हैं। उन्होंने पूछा कि भोलेनाथ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। चप्पल ले गए हनुमान जी एक। ये कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सती तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में और ये लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा, यज्ञ की बात सुन करके और बड़ी हर्षित हुई। जब पिताजी के यहाँ यज्ञ है तो कुछ दिन जा करके और जी के जलन को ठंडी करूंगी। हर बेटियां यही सोचती हैं, हर बहनें यही सोचती हैं। ससुराल में जब दिक्कत होता है, जब परेशानी का सामना करना पड़ता है तो माता पिता के यहाँ जा करके और कुछ सांत्वना मिलेगा, कुछ आराम मिलेगा, वहां जाकर के चिंता मुक्त हो सकती हूँ, ऐसा सोचती है। सती भी ऐसा ही सोचती है कि कुछ दिन जाऊंगी और वहां रहने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो हम लोग भी तैयारी कीजिए ना, हम लोग भी चलिए ना। आप जल्दी तैयारी कीजिए, चलिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी हमको उन्होंने नहीं बुलाया और मेरे को क्या, मेरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पिताजी ऐसा क्यों करेंगे। दिमाग से बात उतर गई होगी वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। आपसे बैर विरोध क्यों करेंगे अपने बेटी और दामाद से। आपके ससुर जी ने जरूर वो भूल गए होंगे, आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आप चलिए। तो आज जो वर्षों के गुप्त बात थी उसको आज शिव जी को कहना पड़ा। अभी तक शिव जी ने कहा नहीं था। कौन सी बात थी। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्मा की सभा में एक बार दक्ष का सम्मान समारोह था। बोलिए दक्ष महाराज की। आज कह रहे हैं शिव जी सती जी से, आज कह रहे हैं अरविंद जी। हाँ, उस टाइम नहीं कहा। किस टाइम, जिस समय दक्ष ने अपमान किया था शिव जी को, उस समय नहीं कहा था। आज बार बार जब पूछ रही है, जाने की जिद कर रही है सती माई के, तब कहना पड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी की सभा में उनका स्वागत सम्मान समारोह था और उसमें पूरे पंडाल में लोग भरे हुए थे। सब लोग जब दक्ष राजा आए तो सब कोई उनके सम्मान में खड़े हो गए और मैं नहीं खड़ा हो पाया। क्यों? आप क्यों नहीं खड़ा हुए? कहा कि मैं थोड़ा ध्यान में डूब गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि कौन आया। और दक्ष ने देखा कि मेरे सम्मान में सब लोग खड़े हो गए, लेकिन मेरा दामाद उठ करके खड़ा नहीं हुआ। जिसको हमने बेटी दान में दिया वो खड़ा नहीं हुआ। और तब दक्ष राजा क्रोधित हो जाता है। वो कहता है ये भूत पिशाच की जगह में रहने वाला, इस सभा का ज्ञान इसको है कहां? कौन इसको बुलाया? यहां क्यों बुलाया? यहां तो भगाओ इसको। अनेक प्रकार के अपशब्दों का
प्रयोग किया दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति, लेकिन भगवान शंकर ने एक शब्द भी नहीं कहा। शब्दों के बाण चलाए लेकिन एक शब्द भी भगवान भोलेनाथ ने नहीं कहा। और तब उसी समय दक्ष राजा ने सोच लिया कि इसको भी मैं अपमानित करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती, 4 लोगों के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, स्वामी के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए और गुरु जी के यहां बिना बुलाए जाना। ये चारों के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जाने पर अपमान होता हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी मेरे को अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए तुम वहां मत जाओ, तुम भी मत जाओ, मैं भी नहीं जाऊं। लेकिन सती जिद में अड़ गई। हठ जो है ना, स्त्री हठ, बाल हठ, हठ, स्त्री हठ, बालक हठ और राज हठ। ये सब जो हठ है ना, बहुत 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 बड़ा हठ है। मानते नहीं, सती नहीं मानती है, जिद करने लगती है। भगवान भोलेनाथ ने 2 गणों को दे दिया कि जाओ, तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। 2 गणों को दे दिया, वो चली गई। लेकिन पिता भवन जब गई भवानी, आगे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जब सती गई है पिताजी के घर में तो दक्ष के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया। सती का किसी ने आओ भगत नहीं किया, किसी ने सम्मान नहीं किया, कोई बातचीत नहीं किया, कोई उठने बैठने के लिए नहीं कहा। तो कोई नहीं कहा, कहा एक ने कहा। कौन? साध भले ही मिली एक माता, साध भले ही मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता, भागिनी आदर पूर्वक माता जी मिली, सादर भले ही मिली एक माता। माता तो माता होती है, माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। कुपुत्रो जाए क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। सादर भले ही मिली एक माता, माता ने गले लगा लिया, कहा कि बेटा तुम आ गई, अच्छा किया, एकदम अच्छा किया, बहुत बढ़िया। समझाने लगी। बहनें मिली बहुत मुस्कुराता, और भी जो बहनें थी ना वो सब मुस्कुराते हुए मिली। अरे अकेले जीजा जी कहाँ हैं? कोई पता नहीं है, अकेले अकेले। चलो कोई बात नहीं। व्यंग्यात्मक
तरीके से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। देखो ना, पिताजी ने हम लोगों को सम्मान पूर्वक बुलाया, तुमको सम्मान पूर्वक नहीं बुलाया। ये व्यंग था, ये व्यंग था। और सती जाकर के देखती है यज्ञशाला में, जाकर के देखा तो वहां शंकर जी का भाग था ही नहीं, शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। और शंकर जी का स्थान नहीं था, शंकर जी नहीं गए तो न ब्रह्मा जी आए और न विष्णु जी आए, कोई नहीं आया। ये तीनों देव नहीं गए। सती को अत्यंत दुख हुआ, अति दुख हुआ। शिव जी ने त्याग दिया था, उतना दुख उस समय नहीं हुआ था जितना आज दुख हो रहा है। मैं क्यों अकेले आ गई? अत्यंत सती जी को दुख, अत्यंत जलन। और सती सबको पुकार पुकार करके कहने लगी कि सुनहु सभात सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पचिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति पवादा, सुनिय जहां तहां असी मर्यादा। काट्यतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत जलिय पराई। जगदा तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दंश शुक्र संभव यह तेहि। तति हम तुरंत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकार। ऐसा कह करके और जोगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला डालती है। पूरा यज्ञ में हाहाकार मच गया। जो दो गण गए थे उन्होंने जग को तहस नहस करना प्रारंभ किया। भृगु जी ने रक्षा किया। जब इस समाचार भगवान भोलेनाथ ने सुना तो वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र आए हैं और सबको यथा योग्य दंड दिया और पूरे यज्ञशाला के बलियों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया, पंडाल को फेंक दिया। और जिसको जैसा जितना दंड चाहिए सबको दंड मिला। और तत्पश्चात यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मरते समय वरदान मांगती है, सती मरत हरि सन वर भागा। सती मरत हरि सन वर भागा। सती मरत हरि सन वर भागा। हरिसन वर मांगा। अजन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। मरते समय क्या वरदान सती जी मांगती है? सती जी ने कहा भगवान से कि मैं अगले जन्म में
शिव जी की पत्नी बनो। क्या? शिव जी के चरणों की अनुरागिनी बनो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इसलिए अंतिम में जो